जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज के जो लेक्चर वीडियो सेशन होने वाला है लेक्चर नंबर 76, जैसा कि मैंने लिख के रखा है पहले ही। और ये जो सेशन चल रहा है रियल एनालिसिस का चल रहा है। रियल नंबर चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए हो रहा है। जो लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उनके लिए ये वीडियो सेशन चला रहा हूँ मैं। अभी तक मैंने लेक्चर नंबर 75 तक अपलोड कर दिया है और ये लेक्चर नंबर 76 होने जा रहा है। और इसमें क्या है, थ्योरम में क्या है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। कहने का मतलब दो अलग अलग रियल नंबर्स के बीच में देयर आर इन्फिनिटी मतलब ढेरों अनंत इरेशनल नंबर होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। आइए यहाँ पर प्रूफ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बीच वाला रफ है, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। ये वाला और ये वाला जो मैं लिखूंगा उसको लिखना है। ये रफ वर्क आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है और मुझे आशा है कि अगर ये वाला अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड में अगर रख लीजिएगा, तो इन फ्यूचर मैं जो रफ लिखता हूँ रफ वर्क, तो इन फ्यूचर आपका एग्ज़ाम के समय बहुत काम आएगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा इसी को साथ ही साथ नोट्स बनाते मत चल जाइएगा, इसको अलग रखिएगा और इसको अलग रखिएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, फेयर वर्क को अलग रखिएगा, रफ वर्क को अलग रखिएगा। हालांकि आप साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लेकिन रफ वर्क को मैं सजेस्ट करूँगा कि अलग पेन से लिखिए, नहीं तो फिर पूरा होच-पोच हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के समय आपको बहुत तकलीफ होगा। और ये अगर साथ में अगर आप लिखते जा रहे हैं तो आपका नोट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको अलग लिखिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रफ वर्क में क्या कहता है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि x अगर लेस देन y है, यानी कि दो डिफरेंट रियल नंबर है, y अगर ग्रेटर देन x है एंड x और y रियल नंबर है, x और y रियल नंबर है, देन इन बिटवीन इन दो रियल नंबर के बीच में एटलीस्ट वन रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था, प्रूफ भी किया था। देन आफ्टर वी प्रूविंग, जब इसको हम लोग प्रूफ कर दिए तो इसके बाद हमने प्रूफ किया था इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट। हमने फिर दिखाया था कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जब एटलीस्ट वन रैशनल नंबर हमने दिखला दिया तो उसी के मदद से उसी को यूज करते करते हमने दिखला दिया कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। इसी को डेंसिटी थ्योरम पढ़े थे हमने, पिछले क्लास में पढ़ाया था हमने आपको। टुडे वी प्रूविंग, आज के इस वीडियो लेक्चर में x और y के बीच में, x और y दो रियल नंबर ले लेंगे और उसके बीच में शो कर देंगे कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर मौजूद होता है, यानी कि एग्जिस्ट होता है। तो क्या करना आज के वीडियो लेक्चर में, x और y दो रियल नंबर होगा, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा। यही आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल हम दो रैशनल नंबर लेंगे, फिलहाल हम लोग दो रैशनल नंबर लेंगे, R1 और R2 लेंगे। R1 और R2 के बीच में एक इरेशनल नंबर दिखला देंगे। मतलब क्या बोल रहे सर, देखिए हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि x और y दो रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। तो मान लेते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में अगर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है तो मान लेते हैं कि R1 और R2 दो रैशनल नंबर उसके बीच में है। हालांकि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, तो हम उसी में से दो को मान लेते हैं कि एक R1 और एक R2 दो रैशनल नंबर है दो रियल नंबर के बीच में। हालांकि तो इनफाइनाइट होता, बहुत सारा होता, तो हम जस्ट दो को पिक कर लेते हैं, R1 और R2 दो रैशनल नंबर को, और फिर इन दो रैशनल नंबर के बीच में दिखला देंगे कि एक इरेशनल नंबर है, एग्जिस्ट करता है। तो हो गया ना, अगर दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल एग्जिस्ट करता है तो ये दो रैशनल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, तो दो रियल नंबर के बीच में आ रहे हैं। तो जब दो रैशनल नंबर के बीच में कम से कम एक इरेशनल एग्जिस्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कि उन दो रैशनल जो कि रियल नंबर का मेंबर है, तो प्रूफ हो गया कि दो रियल नंबर के बीच में एक
इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। फिर इसी का मदद लेते हुए बाद में प्रूफ कर देंगे कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। देखिए फिलहाल हम दो रैशनल नंबर R1 एंड R2 के बीच में एक इरेशनल नंबर I देखिए इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कोई विशेष नहीं है, इसीलिए हमने मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर R1 एंड R2 के बीच में एक इरेशनल नंबर I शो कर देंगे, वेयर I क्या रिप्रेजेंट करेगा, I रिप्रेजेंट करेगा इरेशनल नंबर को। जब एक इरेशनल नंबर आ जाएगा तब बाद में इस यहाँ पर एरो देखिए, यहाँ पर है ना, जब एक इरेशनल नंबर आ जाएगा तो बाद में दिखा सकते हैं कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स मिलेगा दो रैशनल के बीच में, और वो दो रैशनल किसके बीच में है, तो दो रियल के बीच में, समझ रहे हैं ना। देखिए दो रियल के बीच में दो रैशनल है, हालांकि दो रियल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल हो सकता है, ये डेंसिटी थ्योरम कहता है ना। डेंसिटी थ्योरम का कहना है कि दो रियल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलता है। उसी में से R1 और R2 को हम दो रैशनल नंबर मान लेते हैं, यहीं से पिक कर लेते हैं, और इन दो रैशनल के बीच में एक I दिखा देंगे जो कि इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और फिर ये चूंकि R1 और R2 के बीच में है और R1 और R2 दो रियल नंबर के बीच में है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये होगा कि दो रियल के बीच में एक इरेशनल एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। देखिए अब हम करेंगे क्या, तो दो रैशनल नंबर्स को चूज करेंगे, ले लेंगे। ये दो रैशनल नंबर्स दो रियल नंबर के बीच वाले हैं। हम जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। हम लोग क्या जानते हैं, दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसी में से दो रैशनल को पिक करना है। हम लोग क्या जानते हैं कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, एग्जिस्ट करता है। x और y दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इन्हीं इनफाइनाइट रैशनल नंबर के जो सेट बनेगा R1 R2 R3 R4 R5 बहुत सारा होगा, तो इन्हीं सेट में से दो नंबर को पिक कर लेंगे जो कि रैशनल होगा, R1 और R2 को पिक कर लेंगे, और पिक करने के बाद इन दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल को शो कर देंगे। फिर R1 और R2 के बीच में दो रैशनल के बीच में एक अगर इरेशनल मिल जाता है, तो फिर R2 और R3 भी तो फिर अगला दो रैशनल नंबर होगा, तो उनके बीच में भी तब एक इरेशनल मौजूद हो जाएगा। फिर R3 और R4 भी मिलेगा, उसके बीच में भी हो जाएगा। फिर R4 और R5 मिलेगा, उसके बीच में भी इरेशनल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले एक के लिए प्रूफ करेंगे, फिर इसमें इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क था बाबू, वो भी रफ वर्क था। ठीक है, तो इसको और इसको है ना आपको लिखना नहीं है, आपको एग्जाम में ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला वही लिखना है। आइए प्रूफ देखते हैं। सपोज x एंड y बी टू रियल नंबर्स, x और y दो रियल नंबर है, विथ साथ ही साथ x जो है कि y से लेस देन है, यानी कि y x से बड़ा है। तो जब एक दूसरे से बड़ा है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, अलग है। वी नो दैट बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो अलग अलग रियल नंबर के बीच, बिटवीन के बीच देयर लाई करता है ना, मतलब कि उसमें स्थित रहता है, एग्जिस्ट करता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। हम लोग जानते हैं कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है। अब आगे वी पिक अप टू रैशनल नंबर्स, हम लोग अब करेंगे क्या कि दो रैशनल नंबर पिक करेंगे R1 एंड R2 फ्रॉम दिस इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो जो इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर बनेगा दो रियल के बीच में, R1 R2 R3 R4 डॉट 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 ढेरों सारा बन सकता है। तो इन रैशनल में से, इन रैशनल नंबर के जो सेट बनेगा R1 R2 R3, तो इन्हीं रैशनल नंबर के जो सेट में से हम दो रैशनल को सिलेक्ट करेंगे, R1 और R2 को ही सिलेक्ट करेंगे। वी पिक अप R2 और R3 को भी कर सकते हैं, R3 और R4 को भी कर सकते हैं, एज योर विश। मैं यहाँ पर R1 और R2 को कर रहा हूँ। तो वी पिक अप टू रैशनल नंबर्स R1 एंड R2 फ्रॉम दिस इनफाइनाइट, ये जो बनेगा x और y के बीच में जो इनफाइनाइट रैशनल नंबर का सेट बनेगा, इनफाइनाइट
सेट ऑफ रैशनल नंबर। इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि x और y के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से इनफाइनाइट नंबर जब रहता है तो इनफाइनाइट नंबर या एलिमेंट से हम लोग इनफाइनाइट सेट का ही निर्माण करते हैं। इसीलिए तो फ्रॉम वी पिक अप टू रैशनल नंबर्स r1 एंड r2 फ्रॉम दिस इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स सच दैट, इस प्रकार से कि r1 है ना x से बड़ा होगा, r1 x से बड़ा है, और r1 से बड़ा r2 होगा, r1 से बड़ा r2 होगा, और r2 से बड़ा y होगा। मतलब r1 और r2 दो रैशनल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में फंसा हुआ है। नाउ वी शैल, अब हम लोग शो करेंगे या दिखाएंगे कि दैट देयर एग्जिस्ट, है ना, अस्तित्व में आएगा एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या अस्तित्व में आएगा। अब हम लोग दिखलाएंगे कि, है ना, कि यहां पर अस्तित्व में आएगा एक इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, जो कि लाई करेगा r1 एंड r2। r1 और r2 दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर लाई करेगा। इस प्रकार से हम लोग दिखलाएंगे। फॉर दिस वी कंसीडर द रियल नंबर, है ना, इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे रियल नंबर। क्या करेंगे? रियल नंबर को कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। फॉर दिस वी कंसीडर द रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में हम लोग कंसीडर करेंगे। दो रियल नंबर के बीच में रैशनल होता है इनफाइनाइट, तो उसी को लेकर के हम लोग दिखला देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बाबू, कि i एक इरेशनल नंबर मान लेंगे दो रियल नंबर के, दो रैशनल नंबर के बीच। तो वो इरेशनल नंबर को हम लोग i मान लेते हैं। यहाँ पर r1 एक रैशनल होगा और यहाँ पर r2 एक रैशनल होगा, और r1 भी रैशनल होगा। आप जान रहे हैं कि r2 r1 के बाद में है, r2 क्या है? बाद में है, और r1 पहले है। यानी कि r2 बड़ा होगा, r1 छोटा होगा। तो r2 में से अगर r1 घटाएंगे, बड़ा में से अगर छोटा घटाएंगे तो नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव ही आता है। तो r2 में r1 घटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और नीचे में √2 है डिवाइड में, ठीक है। तो भाई यहां तक तो हम लोग क्लियर है कि r1 रैशनल है, दो रैशनल को घटाएंगे तो भी रैशनल होता है। लेकिन अगर √2 इरेशनल नंबर है, अगर √2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4141 से अगर डिवाइड कर देंगे, यानी कि रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल ही हो जाता है, और इरेशनल को जब रैशनल से जोड़ेंगे तो भी वो इरेशनल ही हो जाएगा। इसी वजह से ये पूरा कंप्लीट इरेशनल नंबर बन गया। समझ रहे हैं ना। सपोज कीजिए आपका r2 का वैल्यू 3 है और r1 का वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है r2 का वैल्यू अगर 3 है तो वो नेचुरल भी है और साथ ही साथ वो रैशनल भी है, क्योंकि 3/1 p/q के फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर r1 का वैल्यू 1 है और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। ऊपर में 2 बचा। अगर मान लीजिए r1 का वैल्यू मेरा 1 है और r2 का वैल्यू मेरा 3 है, तो 3 में से 1 गया तो ऊपर में 2, नीचे में √2 है बाबू। तो 1 प्लस √2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, और नीचे में एक √2 है तो बाबू √2 से √2 मर गया, बचेगा 1 प्लस √2, है ना। √2 का वैल्यू होता है 1 प्लस, ये √2 का वैल्यू होता है 1.4141, चलते रहता है। तो ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल में आपका 1 नेचुरल भी है, साथ ही साथ रैशनल भी है। तो इरेशनल में अगर रैशनल को जोड़ेंगे तो वो इरेशनल ही हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा 2.414141 समथिंग हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सक रहे हैं कि i मेरा इरेशनल नंबर होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियरली साफ सुथरा हम लोग कह सकते हैं, साफ सुथरा कह सकते हैं कि i इज एन इरेशनल नंबर। i एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब ये फालतू वाला इरेज कर देते हैं। आशा है कि आपको ये वाला वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दूंगा, इसके बाद वाला पोर्शन को मैं लिखूंगा। तब तक आप इसको उतार लीजिए बच्चों। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए इधर रफ वर्क है, इसके बाद इधर वाला है। तो देखिए सबसे पहले उसके बाद जो लिखना है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नंबर लाइन है, ये x है और ये y है, दो रियल नंबर है, इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है बाय द डेंसिटी थ्योरम। तो ये r1 है और ये r2 है। आप देख के बताइए कि कौन बड़ा है, r2 की r1? r2 बड़ा है, r2 बाद में, इसीलिए तो r2 इज ग्रेटर देन r1, ठीक है। यानी कि r2 इज ग्रेटर देन r1, दिस इंप्लाइज दैट। तो r2 माइनस r1
तो ये यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, तो मतलब कुछ नहीं इधर बचेगा। तो जैसे R1 यहाँ से हटा दिए, जैसे कि इधर माइनस R1 की, इधर भी माइनस R1 की, तो R1 में से R1 घट गया तो 0 हो जाएगा। तो R2 माइनस R1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब R2 माइनस R1 को √2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, √2 इधर भी डिवाइड किए, इधर भी √2 डिवाइड किए, तो ये 0 डिवाइडेड बाई √2 क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई √2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर भी R1 जोड़ देते हैं और 0 में भी R1 जोड़ देते हैं, दोनों तरफ इनइक्वालिटी में। तो R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन √2 इज ग्रेटर देन R1 हो गया। क्लियरली इधर समझ में आ गया आपको। अब आप याद कीजिए एकदम फर्स्ट में R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन √2 को क्या माने थे, I माने थे, यानी कि इरेशनल नंबर माने थे। तो इस पूरे के बदले हम लोग I लिख देंगे। थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इस पूरे के बदले हम I लिख दिए और इज ग्रेटर देन R1। तो यानी कि R1 इज लेस देन I, तो R1 इज लेस देन I। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना इतना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इधर आप समझ लीजिए एक बार। I बराबर हमने क्या माना है, R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन √2। यही इरेशनल नंबर माना है इसी को, I को। ये इरेशनल तो होगा, बट इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल भी तो हो सकता है। तो मतलब ये इरेशनल है, ओके। मतलब R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन √2 को मैंने इरेशनल माना है। कैसे माना है अभी उसको भी बता दूंगा, ठीक है। पहले ही मान लिया है, ठीक है, लेट कर लिया। तो ये इरेशनल मान लिया है, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर भी होता है, ठीक है। सिंस रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल भी, मतलब जो रैशनल है वो रियल है, जो इरेशनल है वो रियल है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, R1 बराबर अगर 2 है जो कि रैशनल है, हालांकि 2 नेचुरल भी है, रैशनल भी है, रियल भी है। क्लियर है। तो 2R1 मान लेते हैं रैशनल नंबर है, R2 बराबर 5, ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है सच डेट इस प्रकार से कि R2 इज ग्रेटर देन R1 है, ऑब्वियस सी बात है। तो I बराबर R1 की जगह पर 2 रख दिया मैंने, और R2 की जगह पर 5, R1 की जगह पर 2 और अपॉन √2। तो 2 प्लस 5 में दोगे तो 3 अपॉन √2, तो इसके एलसीएम लेंगे तो 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2। ये बिलोंग करता है इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414। तो 1.414 मतलब इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 के साथ तो 2.284 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, प्लस 3 से जोड़िएगा तो भी इरेशनल ही होगा, और √2 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इरेशनल है। तो इसका पूरा वैल्यू इरेशनल आएगा। अब करके देखिएगा इसको कैलकुलेट, ठीक है, ये इरेशनल ही आएगा। ओके, तो अब दिखाएंगे कि ये जो I है R1 एंड R2 के बीच है। हम लोग दिखाएंगे क्या कि ये जो I है जो कि इरेशनल है वो R1 और R2 दो रैशनल के बीच में लाई करेगा। यही चीज हम लोग दिखाएंगे, डेट इज यही चीज दिखाएंगे। तो आप बात को समझिएगा कि 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इधर 2 जोड़ दिए। मतलब यहाँ बात को एक बात समझिए, अगर 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 से बड़ा ही है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट में या कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना। 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 डिवाइड कीजिएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है 2 से तो बड़ा होगा ही। ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा ही है, क्योंकि इधर सिर्फ 2 है और इधर 2 के साथ कुछ है, 2 के साथ कुछ लटकन लगा हुआ प्लस में, तो 2 से तो बड़ा इधर वाला होगा। तो अब देखिए 2 क्या था मेरा, देखिए तो R1 है तो R1 लिख दिया, और 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 का वैल्यू क्या है, 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 का वैल्यू I है ना, I है ना। ये 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 का वैल्यू I है, और ये I का वैल्यू क्या देखिए तो R1 प्लस R2 माइनस R1 अपॉन √2, ठीक है ना। अभी देखिएगा क्या है, समझिए बात को। तो मैं यहां पर समझा रहा था आपको कि R1 का वैल्यू क्या है। देखिए तो जरा R1 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू R1 है, यानी कि R1 यहाँ पर रख दिया, और 2 का वैल्यू यहाँ पर भी R1 है, मैंने रख दिया R1। अब बात को यहाँ पर समझने वाली बात है, आप थोड़ा सा बस है ना, थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है, 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2, 2 √2 प्लस 3 अपॉन √2 है, इसको मैं I कह रहा हूं। तो ये आया कहां से, ये बंदा आया कहां से, ठीक है, ये कहां से आया, यहां से आया, इस पोजीशन से आया,
इस पोजीशन से आया। मतलब इसको जब सॉल्व किया, जब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो ये आया है आई, ये आया है 2√2 + 3/√2 आया है। समझ रहे ना? तो मतलब ये हो रहा है कि ये 2 की जगह पर तो R1 हमारा हो ही गया, ठीक है ना? तो सिंपल से आप ऐसा समझिए बाबू, ठीक है? क्या समझिएगा, 2 + 2√2 + 3/√2 है, तो 2√2 + 3/√2 का वैल्यू सिर्फ आई है, सिर्फ आई है, ठीक है? मतलब जब हमने R1 + R2 - R1/√2 को सॉल्व किया, तो इसको जब सॉल्व किया वैल्यू पुट करके, तो वो मेरा i के बराबर आ गया, मतलब 2√2 + 3/√2 आ गया। यहां तक तो आपको क्लियर है? तो मैंने क्या किया जानते हैं, ये जो देखिए 2 + 2√2 + 3/√2 है, इस पूरे का वैल्यू का मैंने मान रख दिया R1 + R2 - R1/√2 रख दिया। आप चाहे तो आप i भी रख सकते हैं, इस पूरे के जगह पर आप i भी रख सकते हैं, जो कि इरेशनल है और वो R1 से बड़ा होगा। समझ गए पूरा बात को? ये R1 + R2 - R1/√2 ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो यहां से आया। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ठीक है ना? इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है। इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू 2√2 + 3/√2 और +2, इस पूरे का वैल्यू आप आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा, इस जगह पर आयोटा लिख सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? तो ये पूरा यहां पर मैटर हो रहा है। तो अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पर समझिएगा क्या यहां पर कहना चाह रहा है। यहां पर से हम लोग ये समझ रहे हैं कि नंबर लाइन से कि R2 जो है कि मेरा R1 से बड़ा है, तो यहां पर R2 जो है कि सिंस R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 - R1 इज ग्रेटर देन 0। तो R2 - R1 में √2 से डिवाइड कर दिए, इधर भी √2 से, तो 0 डिवाइडेड बाय √2 क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R2 - R1/√2 इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ हम लोग R1 जोड़ देते हैं, R1 + समथिंग और 0 + R1, ठीक है? तो R1 + R2 - R1/√2, R1 + R2 - R1/√2 इज ग्रेटर देन 0 + R1, R1 हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा। R1 + R2 - R1/√2 क्या है, i है। क्या है इसका वैल्यू? i है, आयोटा है, ठीक है ना? इसका वैल्यू आयोटा नहीं है, इरेशनल नंबर है ना? इसका वैल्यू इरेशनल नंबर मान चुका हूं मैं पहले ही, देखिए। तो इसको प्रूव भी किया कि ये इरेशनल क्यों है, आपको दिखा दिया कि R1 का वैल्यू पुट कीजिए, R2 का वैल्यू, R1 का वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व करके देखिएगा तो ये इरेशनल ही है, ठीक है? इसको सॉल्व करके देखिए फिर इरेशनल ही आएगा, ठीक है? मैंने करके देख लिया, आपको विश्वास नहीं तो आप करके देख लीजिए, हालांकि विश्वास करना भी नहीं चाहिए, आप करके देख लीजिए, इरेशनल ही आएगा, ठीक है? तो R1 + R2 - R1/√2 इज ग्रेटर देन R1 हो गया। तो इसका पूरे का मतलब i है, इस पूरे को मतलब को i मान लिए, तो भाई मेरे i इज ग्रेटर देन, दिस इंप्लाइज दैट i इज ग्रेटर देन R1। मतलब ये कि R1 मेरा i से छोटा, R1 मेरा लेस देन i है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर जरा समझिएगा बात को, एंड अब नया काम कर रहे, करामती कर रहे। यहाँ पर R2 में i घटा देंगे, R2 की जगह पर R2 होगी, i की जगह पर क्या है, i की जगह पर वहां पर देखिए R1 + R2 - R1/√2, R1 + R2 - R1/√2। तो देखिए R2 में से R1 घटाए, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और R2 - R1 हो गया, है ना, /√2। समझ रहे हैं ना? ये देखिए इसको साथ इन दोनों को एक साथ कर दिया, R2 - R1 और माइनस प्लस माइनस माइनस, R2 में से R1 घटाए, /√2 हो गया, ठीक है? अब देखिए क्या हम कर रहे हैं, R2 - i लिख दिया। अब यहाँ पर भी R2 - R1 है, यहाँ पर भी R2 - R1 है। मैंने इन R2 - R1 कॉमन ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, R2 - R1 करेंगे 1 से तो R2 - R1 होगा, R2 - R1 करेंगे 1 से तो R2 - R1 हो जाएगा, कॉमन ले लिए तो R2 - R1 हो गया। और यहाँ पर √2 × 1 मतलब कि एलसीएम ले लेंगे तो √2 - 1/√2, ठीक है? ये ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों सर ग्रेटर देन क्यों 0 होगा, बात को समझिए। देखिए वहां पर ग्रेटर देन 0 होने का क्या कारण है ना, बात को समझिएगा, मैं बता रहा हूं। देखिए R2 - R1 0 से बड़ा है, मतलब ये तो 0 से बड़ा है, कन्फर्म है हम लोग। और यहाँ पर √2 का वैल्यू 1.414 होता है और समथिंग और भी होते रहता, डॉट -1 /√2 का वैल्यू 1.414
समथिंग होगा। तो 1 में से अगर 1 घटा देंगे, समझ लीजिए 1.414 में से 1 घटा देंगे तो 0.4141 समथिंग होगा, और 1.4141 समथिंग है तो ऊपर में कुछ ना कुछ है और नीचे में भी कुछ ना कुछ है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, कन्फर्म है हम लोग, 0 से तो बड़ा ही आएगा, पॉइंट में आए चाहे कुछ भी आए। तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगा ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो दो नॉन जीरो नंबर को जो कि 0 से बड़ा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना। हालांकि छोटा होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि R2 माइनस R1 R2 माइनस I, ठीक है, ये पूरा का वैल्यू लेकर के ये ग्रेटर देन 0 हुआ, इसका मतलब R2 माइनस I इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब R2 इज ग्रेटर देन I। दिस इंप्लाइज डेट I जो है कि लेस देन है R2 से, I जो है कि लेस देन R2, इक्वेशन नंबर I जो है कि लेस देन है R2 से, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। चलिए अब बात को आगे की ओर मूव करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ ये देखिए 2 और ये देखिए 3, है ना। तो R1 से बड़ा I है, तो भाई R1 से बड़ा I है, I किससे छोटा है, R2 से छोटा है, ये क्लियर है हम लोग। अब आगे हेंस हम लोग जानते हैं कि R1 जो है कि X से बड़ा है, क्योंकि X इज लेस देन Y में X यहां था, Y यहां था, ठीक है, यहां पर R1 था और यहां पर R2 था। कैसे बाबू, तो दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है, तो X और Y दो रियल नंबर है, इसके बीच में R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट ढेरों करोड़ों अरबों खरबों रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये नहीं लिखेगा, ये जस्ट समझाने के लिए लिखे थे, ये वाला सिर्फ भाई लीजिए घेर दे रहे हैं। हालांकि आप लोग इतना तो बुड़बक थोड़ी हो, होशियार हो, है ना। चलिए तो भी लिख दिया मैं। तो ये जो R1 है वो X से बड़ा है और ये जो R2 है वो Y से छोटा है। तो thus we have shown that there exists one irrational number, नम वहां पर है और यहां पर बर है, नंबर हो गया, ठीक है। तो thus we have shown that, तो हम लोग शो कर चुके हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है वन इरेशनल नंबर, है ना, बिटवीन X और Y, X और Y के बीच में एक I जो कि इरेशनल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट R1 एंड R2 आर आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर, और R1 और R2, लेकिन R1 एंड R2 आर्बिट्रेरी मतलब मनचाहा रैशनल नंबर है, लाइंग बिटवीन X एंड Y, मतलब R1 एंड R2 जो है कि X और Y के बीच में लाई करता है। R1 एंड R2 मनचाहा रैशनल नंबर है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग इसके अंदर X और Y के अंदर R1 और R2 जिस प्रकार से मनचाहा रैशनल लिया हमने और उसमें एक रैशनल मिल गया उसके बीच में, अगर इसी प्रकार से R2 और R3 लेंगे मनचाहा रैशनल नंबर, तो उसके बीच में भी एक नया इरेशनल नंबर I मिल जाएगा या I1 मिल जाएगा, है ना, ये कहना चाह रहा। तो चलिए अब आगे का सीन को इसको इरेज करने के बाद ही आपको दिखा सकते हैं। तो जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो रफ वर्क लिख रखा है इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मतलब ये लास्ट यहाँ तक मैंने लिखा था और इसको ऊपर वाला इरेज किया हूँ, और इसके बाद वाला जो लिखना है उसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। लेकिन ये रफ वर्क जरा समझ लीजिए। सिंस R1 एंड R2 आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी मतलब मनचाहा है, रैशनल नंबर है, तो इसी प्रकार आप कई रैशनल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि X और Y के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से R1 एंड R2 को आर्बिट्रेरी रैशनल नंबर लिया है। तो जब R1 एंड R2 को इनफाइनाइट तरीके से, यानी कि दो रियल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर है उसको हम लोग इनफाइनाइट तरीके से जब चूज कर सकते हैं, तो I जो कि इरेशनल है दो रैशनल के बीच में, तो I भी यहां इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल मिल रहा है और दो रियल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल मिलता है। देखिए X Y
दो रियल के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलता है, R1, R2, R3, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा मिल जाएगा। तो दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल मिल रहा है, मान लीजिए I मिल रहा है, फिर R2 और R3 के बीच में मान लीजिए I1 मिलेगा, R3 और R4 के बीच में मान लीजिए I2 मिलेगा। इस प्रकार से जब दो रैशनल के बीच में एक इरेशनल मिल रहा है तो फिर अगला दो रैशनल के बीच में एक और अगला इरेशनल मिलेगा। तो ठीक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो रियल के बीच में ही तो रैशनल है, तो इसका मतलब दो रियल के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होगा, है ना, क्योंकि उसके बीच में रैशनल है और रैशनल के बीच में इरेशनल है। तो इसी प्रकार से R1 एंड R2 को इनफाइनाइट तरीके से चूज कर सकते हैं तो I भी यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड देन हम कहेंगे कि X एंड Y के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस पूरे को जो भी मैंने लिखा है हिंदी में, इसको आपको हिंदी में एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा, इंग्लिश में लिखना है इसी चीज को इंग्लिश में। देखिए इस प्रकार से एग्जाम में, नाउ सिंस, अब चूंकि देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल दो बार लिखा गया है, ठीक है, इन्फिनिटी। तो नाउ सिंस देयर आर इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर R1 एंड R2, है ना, R1 एंड R2 के बीच में इन्फिनिटी ऑफ now since there are infinity of rational number R1 and R2 between X and Y, मतलब X और Y के बीच में R1 और R2 टाइप के बहुत सारा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इन्फिनिटी ऑफ रैशनल नंबर, जिस प्रकार से R1 एंड R2 एग्जिस्ट किया है X और Y रियल नंबर के बीच में, उस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से ढेर सारा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा X और Y रियल नंबर के बीच में। Hence we get infinity of irrational numbers, तो हम लोगों को मिल जाएगा infinity of irrational numbers according to the scheme above। जो ये वाला जो इसका above क्या हो जाएगा, ये पूरा थ्योरम का above क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला स्कीम में हमने देखा कि दो रियल के बीच में इन्फिनिटी रैशनल मिलता है, और दो रैशनल के बीच में हमने ऊपर देखा कि दो रियल के बीच में इन्फिनिटी रैशनल मिलता है, और हमने अभी देखा कि दो रैशनल के बीच में कम से कम एक इरेशनल मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब दो रियल के बीच में इन्फिनिटी रैशनल मिल रहा है, तो जब हम लोग R1 R2 ले रहे हैं रैशनल, तो एक इरेशनल मिल जा रहा है उसके बीच में। ठीक इसी प्रकार से R2 और R3 लेंगे तो उसके बीच में भी एक इरेशनल मिल जाएगा, R3 और R4 लेंगे तो उसके बीच में भी वो इरेशनल मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते अगर देखा जाए तो कई करोड़ों अरबों खरबों जो है कि इन्फिनिटी, हम लोग कह सकते हैं इन्फिनिटी इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा दो रियल नंबर के बीच में, ठीक है। तो दिस प्रूव्स द थ्योरम, तो ये थ्योरम को प्रूव करता है। तो ये क्या करता है, थ्योरम को प्रूव करता है, यही जो है कि थ्योरम को प्रूव करता है। तो आशा है कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए, और देखिए नए नए तरीके ढूंढिए कि आप अपने मैथमेटिक्स के मदद से देश में कैसे तरक्की ला सकते हैं, डेवलपमेंट ला सकते हैं, अपने इंडिया को भी अमेरिका के बराबरी में ला सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।